हेलो गाइस, हमने अपना प्रोजेक्ट का सेटअप कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपको देखना है कि मैंने प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे किया है माइस्क्यूएल के साथ, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसके आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर हम कैसा रखते हैं किसी भी स्प्रिंग बूट जावा एप्लीकेशन में। स्ट्रक्चर कैसा होता है, डेटा का फ्लो देखेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोलर होता है। कोई भी कॉल यूआई से जब आता है सर्विस में, सबसे पहले वो कंट्रोलर में आता है। कंट्रोलर को हैंडलर क्लास भी कहा जाता है। ये सर्विस को पास करता है अपना रिक्वेस्ट, डेटा को जो भी है वैलिडेट करने के बाद उसको डेटा को सर्विस में भेजता है। सर्विस का क्या काम होता है, सर्विस में जितने भी बिजनेस लॉजिक होता है वो हम सर्विस क्लास में करते हैं। सर्विस क्लास से डेटा हमारे पास जाता है रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी डेटाबेस को कॉल करता है, डेटाबेस से डेटा फेच करके लेकर आता है। रिपोजिटरी एंटिटी का यूज़ करता है डेटा को फेच करने के लिए और उसको स्टोर कराने के लिए। मान लीजिए रिपोजिटरी ने कोई कॉल किया है कि एम्प्लॉय का मुझे डेटा चाहिए, तो डेटाबेस से एक डेटाबेस में डेटा रो और कॉलम में स्टोर होता है, तो वो फॉर्मेट को चेंज करके जावा के ऑब्जेक्ट में चेंज करने का काम जेपीए करता है। तो वो हमको एंटिटी के फॉर्म में मिलता है। एंटिटी क्या है, एक जावा का क्लास है। ये हम बनाएंगे, हम देखेंगे कि इन सब का कैसे यूज़ होता है। रिपोजिटरी में एंटिटी के फॉर्म में आ गया, उसके बाद हम ये डेटा सर्विस को जाता है। सर्विस जो भी डेटाबेस से डेटा आया है उसको प्रोसेस करेगा। उसमें से जो भी रिक्वायर्ड डेटा है, मान लीजिए कोई शॉर्टिंग लगानी है, कुछ फ़िल्टर आउट करना है डेटा को, वो हम सर्विस क्लास में करेंगे। बिजनेस लॉजिक सारे सर्विस क्लास में होंगे। फिर डेटाबेस का जो भी डेटा है उसको हम मैप करते हैं रेस्पॉन्स में। मैपर क्या काम करता है, मैपर ये रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल होता है, पर ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में, बड़े प्रोजेक्ट्स में मैपर का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस से जो भी डेटा एक डेटाबेस के टेबल के फॉर्म में आता है उसको हम मैप करते हैं उन डेटाज में जो कि रिक्वायर्ड है यूआई को। जैसे मान लीजिए कि डेटाबेस में बहुत सारे कॉलम्स हैं, 10-15 कॉलम है किसी एक एम्प्लॉय टेबल में, तो हमको एम्प्लॉय का सिर्फ नेम, सैलरी और एज ही भेजना है वापस। तो हम उसको मैप कराएंगे एक रिस्पॉन्स क्लास में। तो ये मैपर उसी के लिए यूज़ होता है। फिर सर्विस क्लास कंट्रोलर को डेटा दे देगा और कंट्रोलर यूआई को डेटा वापस भेज देगा। तो ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करने वाले हैं। इसके अलावा कंट्रोलर में हम वैलिडेशन भी लगाते हैं। कोई भी डेटा अपडेट के लिए आता है या क्रिएट के लिए कोई भी डेटा आता है तो उसके ऊपर हम वैलिडेशन लगाते हैं। एनोटेशन के थ्रू हम वैलिडेट करेंगे। तो ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।